नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 पर गुनाह और मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। सबसे पहले रुक करेंगे हरियाणा का, जहां पर सोनीपत में एक मॉडल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। फेमस हरियाणवी मॉडल की लाश बुरी हालत में नहर में मिली। उसकी हत्या किसने की, क्यों की, ये सवाल सबकी जुबान पर है। शीतल के चाहने वाले हत्यारों की गिरफ्तारी चाहते हैं, लेकिन जिस तरह से शीतल की लाश मिली और मौत से पहले जो कुछ भी हुआ, उससे ये मामला उलझता ही नजर आ रहा है। आरोपी शायद आंखों के सामने है, लेकिन उसे आरोपी साबित करना पुलिस के लिए इस हत्या की वारदात में सबसे बड़ी चुनौती होगी। देखिए एक रिपोर्ट। हरियाणा के सोनीपत के खरखोदा में दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री में काम करने वाली शीतल नाम की मॉडल की गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी गई। मॉडल का शव गांव खांडा के नजदीक रिलायंस नहर से बरामद हुआ है, लेकिन जिस तरह से मॉडल की लाश मिली, उससे अब हत्या की गुत्थी उलझती जा रही है। मृतक मॉडल शीतल पानीपत की रहने वाली थी। मौत से पहले वो लापता थी। परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी, लेकिन शीतल जिंदा नहीं मिली। शीतल का शव गांव खांडा के नजदीक रिलायंस नहर से बरामद हुआ है। सोनीपत पुलिस के मुताबिक मॉडल शीतल की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या की गई है। हालांकि अभी हत्यारों की पहचान नहीं हो पाई है। नहर में एक युवती की डेड बॉडी की सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर पुलिस मौके पर पहुंची और वहां पे जांच की, शिनाख्त की कोशिश की गई। शिनाख्त करने पर पता चला कि पानीपत में एक गुमशुदगी का पर्चा दर्ज है। शीतल नाम की लड़की है और आगामी कार्रवाई पुलिस अभी कर रही है। सोनीपत पुलिस इस हत्याकांड की गंभीरता से जांच कर रही है। मॉडल के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है। मामले में शीतल की बहन नेहा ने शीतल के प्रेमी पर उसकी हत्या की आशंका जताई है। बहन नेहा ने बताया कि शीतल पहले जिस होटल में काम करती थी, वो सुनील नाम के व्यक्ति का था। वहीं से इन दोनों की दोस्ती हुई। फिर शीतल ने मॉडल के तौर पर काम करना शुरू किया। सुनील शीतल से शादी करना चाहता था, लेकिन फिर शीतल को पता चला कि सुनील पहले से ही शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे भी हैं। इसके बाद शीतल ने होटल भी छोड़ दिया, लेकिन सुनील फिर भी शीतल के पीछे लगा रहा। मौत से 2 दिन पहले भी शीतल ने बहन नेहा को कॉल कर बताया था कि सुनील उसके शूटिंग सेट पर पहुंच गया था। उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाना चाहता था, उसके साथ मारपीट कर रहा है। शीतल ने बहन नेहा को वीडियो कॉल कर ये पूरी जानकारी दी थी और उसके बाद से शीतल का संपर्क परिवार से टूट गया था। इधर शीतल का आशिक सुनील अब अस्पताल में, क्योंकि जिस नहर से शीतल की लाश मिली, उसी नहर से सुनील की कार भी मिली है। ऐसा बताया जा रहा है कि सुनील अच्छा तैराक है। हो सकता है उसने ही शीतल की हत्या की हो और फिर बचने के लिए कार को जानबूझकर नहर में उतार दिया। खुद तो सुनील बाहर निकल गया और अब अस्पताल में जख्मी होने का नाटक कर रहा है, लेकिन शीतल की अब मौत हो चुकी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की बारीकी से जांच कर रही है। सुनील प्राइम सस्पेक्ट है और जल्द ही पुलिस पूरे मामले का खुलासा करेगी। प्राइम डेस्क IBC 24। अब गुनाह में बात करेंगे राजा रघुवंशी हत्याकांड की, जिसके बारे में जिसने भी सुना या देखा वो सहम सा गया। एक ऐसा हत्याकांड जिसने पति और पत्नी के रिश्ते को कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है। एक ऐसी साजिश जिसने मध्य प्रदेश से लेकर मेघालय तक पुलिस और जांच एजेंसियों तक को हैरान और परेशान दोनों ही किया है। लेकिन जैसे ही मामले की कड़ियां जुड़ी राजा की पत्नी सोनम समेत 5 और आरोपियों से और पुलिस की गिरफ्त में जो अब आ चुके हैं, अब हर दिन राजा हत्याकांड से जुड़े नए नए पहलू सामने आते हैं। जिस हथियार से राजा की हत्या की गई थी, वो अब पुलिस को मिल चुकी है। सोमवार को राजा की 13वीं के दिन क्यों छलका राजा के पिता का दर्द, और अब कौन सा वीडियो सामने आया है, देखिए। इंदौर के बहुचर्चित राजा रघुवंशी हत्याकांड ने मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था। अब राजा और सोनम का मेघालय के शिलांग से जुड़ा एक वीडियो भी सामने आ चुका है। इस वीडियो में दोनों जंगल के बीच से निकलते हुए पहाड़ी पर चढ़ते नजर आ रहे हैं। दरअसल शिलांग के करीब डबल डेकर रूट पर एक टूरिस्ट के कैमरे में ये दोनों रिकॉर्ड हो गए थे। एक युवक ने अपने इंस्टाग्राम पर राजा और सोनम का ये वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 23 मई के दिन मैं मेघालय के डबल डेकर रूट पर घूमने गया था। इसी दौरान ये वीडियो रिकॉर्ड किया गया। इधर सोमवार को राजा रघुवंशी की 13वीं का कार्यक्रम हुआ, जिसमें केवल परिवार के लोग और करीबी रिश्तेदार ही शामिल हुए। 13वीं कार्यक्रम में राजा की पसंद का खाना बना। पारंपरिक कर्मकांड के जरिए राजा के आत्मा की शांति की प्रार्थना की गई। इस दौरान राजा के पिता का दर्द भी छलक आया। कहा कि सोनम ने मेरे दादा बनने का सपना तोड़ दिया। सोनम को मौत और काला पानी जैसी सजा मिलनी चाहिए। मैंने अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम से की थी
और धुआं करने के बाद में उसके मेरा बेटा इस घूमने के बहाने उसको लेकर चली गई। अब उसने ये नहीं बताया कि कहाँ लेके जा रहा है। एंड में वो बोलती है कि अपन जा रहे हैं वहाँ कामना मंदिर, कामना मंदिर, और वहाँ जाकर उसने ये अंजाम दिया। आज मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा बच्चे का बाप बनता और मैं बड़ी खुशी मनाता, चलो आज मैं घर में पोता आएगा। पोते की उम्मीद छोड़ दी, दादा बनने के सपने देख रहा था, मगर वो 4 दिन में दादा बनने की उम्मीद ही खत्म। इधर सोनम के भाई गोविंद ने भी आरोपियों के नार्को टेस्ट की मांग की और कहा कि वो जल्द शिलोंग जाएंगे और पुलिस की पूछताछ में शामिल होंगे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर उन्हें सोनम और राज के बारे में कुछ भी पता होता तो वो फैमिली में बैठकर जरूर चर्चा करते। की भी चर्चाएं अपना मुंह है, अभी अपना कुछ बोल सकते हैं, सोचता हूँ दिमाग बहुत चलता है, आदमी क्या है क्या नहीं है, लेकिन अपन नार्को टेस्ट करेंगे उससे बहुत सी हाथ में आई जाएगी। गोविंद भी बार बार आप लोगों के पास आ रहा है, क्या आप गोविंद के भी नार्को टेस्ट की मांग कर रहे हैं? देखो सर, मेरा सबसे पहले इच्छा है कि सोनम की और राज की, वो जब सब चीज़ बताएगी तो ऑटोमेटिक सबकी नार्को टेस्ट जांच चीज कर जाएगी कि वो मेन तो हीरो वही ना, फिर उनकी करी जाए। अब उनकी परमिशन अपने पास आई नहीं, आप वहाँ 3 दिन में बोलते बोलते उनकी करेंगे तो फिर गोविंद से लेकर जिनकी होना है सबकी आ जाएगी। अभी तक भी 100% रिजल्ट हमारे सामने आया नहीं है। हम पुलिस का इंतजार कर रहे हैं कि एक्चुअली ये प्लानिंग कैसे करी, क्योंकि पुलिस पूछताछ कर रही है और इसमें अगर नहीं कुछ मिल पाता है तो इसमें नार्को टेस्ट होना चाहिए, जिससे कि कैसे ने क्या प्लान करा और इसने क्यों राजा जी को की हत्या करी है, ये सब चीज़ें सामने आना चाहिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड में सोनम और राज कुशवाहा समेत 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं, जहां उनसे पूछताछ चल रही है। ऐसे में आसार है कि नार्को टेस्ट के बाद और कई चौंकाने वाले राज सामने आ सकते हैं। अंशुल मुकाती, IBC24 इंदौर। इधर देवास के सियापुरा में स्थित एक बावड़ी में गौवंश मिलने पर हड़कंप मच गया। गुस्साए लोगों ने थाने का घेराव किया है। हिंदू संगठन और भाजपा कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और पुलिसकर्मियों से FIR कर आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बावड़ी में 3 से 4 गायों के अवशेष होने की आशंका जताई जा रही है और पुलिस ने संदिग्ध आरोपियों को पकड़ लिया है। हिरासत में आरोपियों से पूछताछ जारी है। तो अब मामले में हिंदू संगठन आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए उनका घर जमींदोज करने की मांग भी कर रहा है। कुछ आपराधिक तत्वों ने कुल मिलाकर जो अधर्मी हैं उन लोगों ने गौ माता को काटने का काम किया है और धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम भी उन्होंने इस घटनाक्रम के माध्यम से किया है। लेकिन ये हिंदू धर्म की संस्कृति है, सुचिता है कि ये गांव के लोगों ने डायरेक्ट एक्शन ना लेते हुए कानून का सहारा लिया है। ग्राम सिया से लगे हुए खेत में कुछ गोवंश के अवशेष मिले थे, जिसके संबंध में थाना BNP पर अपराध पंजीबद्ध किया गया। उसी तारतम्य में जो पकड़ के जो आरोपी हैं उनके द्वारा जो अवैध निर्माण किया गया था, उस अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई राजस्व विभाग द्वारा की जा रही है तथा प्रकरण में वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जा रही है। मुरैना जिले की सिविल लाइन थाना क्षेत्र में एक महिला की उसके ससुर ने गोली मारकर हत्या कर दी। मामले में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया। पुलिस ने आरोपी ससुर को हथियार के साथ गिरफ्तार भी कर लिया है, जबकि अन्य 5 आरोपियों की तलाश लगातार जारी है। वहीं पुलिस ने बताया कि मृतका का पति 1 साल पहले जहर खाकर आत्महत्या कर चुका है और बहू के विधवा होने के कारण आरोपी ससुर उसके बड़े भाई के बेटे से उसकी शादी करवाना चाहता था, लेकिन बहू ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने बहू की हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है। जो मुख्य आरोपी था ज्ञान सिंह, उसको हमने गिरफ्तार कर लिया और इसमें कुल 6 नामदर्ज आरोपी है। अन्य के संबंध में तलाश की जा रही है, संबंध में जांच की जा रही है। जो भी तथ्य सामने आते हैं तो उस हिसाब से फिर कार्रवाई आगे बनाई जाएगी। आम जीवन में फिल्में हमें कितना प्रभावित करती है, इसका उदाहरण मध्य प्रदेश से सामने आया। मध्य प्रदेश के तस्करों ने पुष्पा फिल्म देखकर तस्करी का एक नया तरीका सीख लिया है। फिल्म में जिस तरह दूध के टैंकर से लाल चंदन की तस्करी की गई थी, ठीक उसी तरह यहां भी तस्कर पानी के टैंकर में डोडा चूरा की तस्करी कर रहे थे। हालांकि पुलिस ने उनके प्लान को फेल कर दिया, टैंकर को पकड़कर डोडा चूरा जब्त कर लिया। यह मामला मंदसौर जिले के गरोठ का है। गरोठ पुलिस ने 2 क्विंटल 7 किलो 500 ग्राम डोडा चूरा जब्त किया है और तस्कर को गिरफ्तार भी किया है। टैंकर को चेक करने पर टैंकर के ऊपर 2 पार्ट बने मिले, जिनमें से एक पार्ट में 10 प्लास्टिक के कट्टों से डोडा चूरा भरा हुआ था और जबकि दूसरा पार्ट पूरी तरीके से खाली था।
आरोपी नेताराम ने पूछताछ में बताया कि उसने डोरा चूरा सुवासरा के डूंगरखेड़ी निवासी महेंद्र सिंह से लिया था और इसे वो जोधपुर निवासी अपने मामा के लड़के के पास ले जा रहा था। मामले में पुलिस ने इन दोनों को भी आरोपी बनाया है। हुए की सूचना पर से हमारे यहाँ से पुलिस टीम तैयार करके भेजी गई। 3 आरोपी हैं, आगे प्रकरण में विवेचना की जा रही है और लगभग टोटल 2 क्विंटल 7 किलो 500 ग्राम माल है। इसकी मार्केट वैल्यू हम पता कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के रेलवे स्टेशन पर दिन दहाड़े पार्किंग मैनेजर को चाकू मारकर उनसे लूट करने वाले हिस्ट्री शीटर निगरानी गुंडा बदमाश शेख हुसैन समेत 3 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। रविवार देर रात घटनास्थल तक आरोपियों का जुलूस भी निकाला गया और उनसे उठक बैठक भी करवाई गई है। तस्वीरें देखिए आप तक पहुंचा रहे हैं। शनिवार को गुंडा बदमाश शेख हुसैन अपने 2 साथियों के साथ रेलवे स्टेशन के पार्किंग में पहुंचकर मैनेजर रवि आहूजा के साथ मारपीट कर रहा था और वही मामले पर कांग्रेस ने तंज कसा। एक्स पर लिखा कि छत्तीसगढ़ राज्य चाकूबाजी प्रतियोगिता में रेलवे बोर्ड ने भी अब हिस्सा लिया है। प्रदेश की सड़कों के साथ साथ रेलवे स्टेशन में भी नागरिक सुरक्षित नहीं है और रेलवे स्टेशन पार्किंग में दिन दहाड़े डंके की चोट में चाकूबाजी चल रही है। डीआरएम साहब आने वाले हैं और यहाँ वो ठेला खड़े किया था, वो ठेले को अधिकारी लोग उठा के ले गए। उसी नाम से वो विवाद आगे करने लग गया कि आप पार्किंग वाले ठेले को हटवाए हैं यहाँ से करके। ठेले लगाते रहता है और रात रात में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसके 4-5 ठेले यहाँ खड़े होते हैं और लेकिन ये है कि जाता है अंदर लेकिन वापस छूट जाता है। ये बस्तर में अब तक नक्सलियों का खौफ था, लेकिन अब ग्रामीणों में प्राइवेट बाउंसरों का आतंक बढ़ता नजर आ रहा है। रायपुर दुर्ग के प्राइवेट बाउंसर अब बस्तर के भोले भाले लोगों का अपहरण कर उनसे वसूली कर रहे हैं और ऐसा आरोप है कि बस्तर और प्रदेश के जिलों में वसूली के लिए प्राइवेट बाउंसर्स किराए पर दिए जा रहे हैं। बस्तर के दंतेवाड़ा निवासी नजीम खान ने रायपुर दुर्ग भिलाई से 15 बाउंसर बुलवाकर 2 ग्रामीणों का अपहरण करवाया था। गीदम निवासी ग्रामीण हेमंत नेताम और उनके साथियों का 2 स्कॉर्पियो में अपहरण किया जा रहा था और ग्रामीणों की मदद से पुलिस ने घेराबंदी कर आरोपियों को धर दबोचा। रायपुर राजा तालाब निवासी बाउंसर सलमान खान, आसिफ खान समेत दुर्ग भिलाई के शरद कुमार ओझा, ललित कुमार सारथी, यशवंत ठाकुर, राम कुमार थानेकर, श्याम झा को गिरफ्तार किया गया है। ये सभी 6 बाउंसर फरार बताए जा रहे हैं। तो इस संबंध में जैसे ही पता चलने पर पुलिस ने गीदम पुलिस तथा बारसूर पुलिस ने नाकेबंदी की और आने जाने के सभी एग्जिट रूट पे अपना चेक पोस्ट लगाया। करीब 8 से 10 लोग हैं जिन्हें अभी हिरासत में रखा गया है। सभी चीज़ों को जांच के घेरे में रखा गया है। नाम जितने भी नाम इनमें शामिल हैं उन सभी का विस्तृत कथन किया जा रहा है, जिसके बाद इसका जानकारी साझा किया जाएगा। यूं तो पुलिस नशे के खिलाफ अभियान चलाकर लगातार कार्रवाई की बात करती है, लेकिन लोरमी इलाके से जो तस्वीरें सामने आई हैं वो पुलिस व्यवस्था पर ही अब सवाल खड़े कर रही हैं। लोरमी के शराब दुकान के आगे एक पुलिस का जवान किस तरह से नशे में चूर होकर वर्दी को दागदार कर रहा है, ये आप इस वीडियो में देख ही पा रहे हैं। शराब के नशे में चूर इस आरक्षक का नाम रोशन पहाड़ी है, जो कि लोरमी थाने में तैनात है। इस नशेड़ी आरक्षक की ड्यूटी शराब भट्टी के पास ही सुरक्षा व्यवस्था के लिए लगाई गई थी, लेकिन साहब तो खुद ही जाम छलकाकर यहाँ पर मदहोश हो गए। नशे की आगोश में पूरी तरीके से डूबा यह आरक्षक सड़क पार कर अपनी गाड़ी तक भी नहीं जा पा रहा था और इसके बाद कुछ लोगों ने उसे सहारा दिया और सहारा देकर सड़क पार कराया। लेकिन इसी दौरान किसी ने इस आरक्षक का वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर उसे वायरल कर दिया, जिस पर अब संज्ञान लेकर मुंगेली पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल ने इस शराबी आरक्षक को निलंबित कर दिया है और शराबी आरक्षक के खिलाफ एसपी ने विभागीय जांच के भी आदेश दिए हैं। जशपुर पुलिस ने अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाई है। पुलिस ने हत्या के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपियों में 2 नाबालिग भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक रस्सी से बांधकर मृतक को जमकर पीटा गया था, जिससे उसकी मौत हुई थी। मृतक एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ कर रहा था और इसी के विरोध में आरोपी ने व्यक्ति की पिटाई की थी। पुलिस ने 2 नाबालिग को संप्रेक्षण गृह और 1 आरोपी को जेल भेज दिया है। मामला कायम करके इसकी विवेचना कर रही थी और पुलिस को कुछ मुखबिर सूचना मिली कि कुछ लड़के
घटनास्थल के पास देखे गए थे। वहां पर जो मृतक है उसकी शिनाख्त नहीं हुई है, उसके शिनाख्त के प्रयास किए जा रहे हैं और मामला विवेचना में है। बाकी इनको न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। और इसी के साथ क्राइम बुलेटिन गुनाह में इतना ही। आगे देखते रहिए और भी खबरें। नमस्कार।